प्रणाम सभी को। साथियों, मैं पुरुषोत्तम, सदस्य क्षेत्र पंचायत पंगरियाड़ा। साथियों, जैसे कि आपको विदित है कि लंबे समय से जो हमारे अटल उत्कृष्ट शासकीय इंटर कॉलेज मथुड़ी शहर में जो शिक्षक के अभाव में 27 जुलाई 2026 को तालाबंदी की गई थी और विभाग द्वारा उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। उसके उपरांत जनता ने और प्रतिनिधियों ने ये फैसला लिया है कि वो खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आज तालाबंदी करेगा और उसके उपरांत भी अगर विभाग इस पर संज्ञान नहीं लेता है तो उग्र आंदोलन होगा। इसके लिए सारे ग्रामीण इकट्ठे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो हमारे बच्चे, जो अभी हमारे मजबूत नींव है, जो हमें नींव मजबूत रखनी चाहिए, उसे सरकार अभी पहले से ही कमज़ोर कर रही है और जिसके लिए हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। क्या सरकार नहीं चाहती कि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में भी लिटरेसी रेट बढ़े या कोई अच्छे पद पे रहे या कोई अच्छी उन्नति करे? तो इसके चलते अभिभावकों ने यही फैसला लिया है कि वो और विलम्ब इस शिक्षकों के जो ये अभाव में और विलम्ब नहीं चाहते हैं, तो इसलिए आज खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तालाबंदी होगी। तो साथियों, सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं यहाँ पे और इसके बाद चल रहे सीधे खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय। तो साथियों, गंजाली जनसंघर्ष मोर्चा की समस्त टीम और हमारे प्रतिनिधिगण सभी पहुँच चुके हैं खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय और काफ़ी लोग आज यहाँ पे आए हैं, क्योंकि ये लंबे समय से ये दिक्कतें चल रही हैं हमारे क्षेत्र में। लेकिन विभाग का एक व्यक्ति वहाँ पर जबकि अल्टीमेटम 3-4 महीने पहले दे चुका था मोर्चा भी, जिला पंचायत सदस्य, लेकिन विभाग सुध नहीं ले रहा। लगातार आपने कहा 15 जुलाई से कि भाई अभी मत करो, अब मैं समय दीजिए, आपको समय दिया, लेकिन तीनों जगह GIC कटूर और मथुड़ी में, जबकि मथुड़ी आपको पता है किसी में कैसे बनेंगे, इसके बावजूद भी 4 प्रवक्ता नहीं है, 3 IT वाले नहीं है, दीपिक नहीं है, लैब असिस्टेंट है, तो कैसे चलेगा? 39% वहाँ का रिजल्ट रहा अभी विगत वर्ष में। और एक लड़की ने हैंगिंग कर दिया, वो फेल होने के चक्कर में 2 बार फेल हुई, तीसरी बार उसने हैंगिंग कर दी। जिम्मेदारी कौन लेगा? उस दिन सारे पब्लिक लोग, अभिभावक संघ, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत प्रधान, तमाम लोग वहाँ बारिश में भीगते रहे। हमने सांकेतिक तालाबंदी करी थी गेट पर, क्योंकि उस टाइम अगर सरकार स्कूल नहीं चला रहे तो मैं कह रही सारे स्कूल में ताला लगाओ और हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। जिसके बच्चे को, जिसके पेरेंट्स में गुंजाइश होगी वो प्राइवेट स्कूल पढ़ाएगा, जिसके नहीं होगा अपने बच्चे को अनपढ़ रखेगा। वैसे भी वो अनपढ़ ही है, ऐसे स्कूल में भेजने से अच्छा है वो अनपढ़ रहेंगे। मना कर दो तो उसके बाद अभी तक कितने दिन है आप बताइए? 27-28 एक इंग्लिश तो इंग्लिश जो हमारे स्कूल का रिजल्ट 40% रहा है, उसका जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए। हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप मेरे अधिकारी से कह दीजिए छुट्टी कर दीजिए। बिल्कुल आप छुट्टी करिए, ये कुछ भी करिए, लेकिन आप सिर्फ एक दिन के लिए हो रहे हो। आप एक दिन के लिए हो रहे हो, हमारे बच्चों का पूरा भविष्य भाई साहब आप नेता मत बनिए, आप नेता मत बनिए, ये कितने जनप्रति पागल है क्या? आप आप शिक्षा करिए, नेता मत बनिए, नेता मत बनिए, नेता मत बनिए। आप अपना काम कीजिएगा। ये शिक्षक है, आप शिक्षक है, अभिभावक है। मैं शिक्षक है ना, तो आप इस तरीके की बात नहीं कर सकते। शिक्षक नेता ना बने, पीटे का अध्यक्ष चुना जाएगा। ये सरासर ये विभाग की और जो हमारे विधायक माननीय शक्तिलाल जी हैं, इनकी गलती है। इन लोगों की साजिश है कि जो अगर शिक्षक के बारे में आवाज उठाएगा तो उसे तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। प्रिंसिपल इनके बोल रहे हैं, वो भाषणबाजी कर रहे हैं। प्रिंसिपल तुम्हारे हैं, उन प्रिंसिपलों को पढ़ाने के लिए रखा है कि भाषणबाजी करने के लिए रखा है? वो कैसे बोल रहे हैं? प्रिंसिपल कैसे बच्चों को धमका रहे हैं? हम 200 लोग सड़क पर बैठे रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने आपके विद्यालय को डिस्टर्ब नहीं किया, फर्क नहीं पड़ा। ऐसे अधिकारी को कोई मतलब नहीं है। 400 से ज्यादा एब्सेंट है,
उसके लिए 2 बार जांच बैठ गई। एक बार वो चौधरी जी के टाइम पे बैठे, उन्होंने कुछ निर्णय लिया, फिर इन्होंने खुद 3 बार इन्होंने ज्वाइनिंग का आदेश किया और 2 बार इसको निरस्त करने का किया, खुद विभाग ने किया। लेकिन आज वो फिर वही प्रधानाचार्य एक जनप्रतिनिधि को वो प्रिंसिपल लिख रहा है कि गुंडा है ये। हमारे जनप्रतिनिधि सबसे बड़ी गलती है, किसने दिया ये अधिकार? बच्चों को ये शिक्षा दे रहा है, हमारे घनसाली का विधायक देना पड़े। अगर सबसे बड़ी गलती है घनसाली विधायक मुर्दाबाद, 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 घनसाली विधायक मुर्दाबाद। ये युवा संवाद, अगर संवाद करना था तो इन युवाओं से करते संवाद। जहाँ तुम शिक्षा का नहीं दे पा रहे हो, स्वास्थ्य में तुम कुछ काम नहीं कर पाए हो, और बात कर रहे हो तुम ढोंग कर रहे हो सड़कों पर कि संवाद यात्रा कर रहे हैं। मतलब किस प्रकार से तुम चंदा चोरी कर रहे हो यहाँ आज हमारे घनसाली, और हमें तुम सिखा रहे हो कि हिंदुओं का पाठ हमें सिखा रहे हो। जो तुम शिक्षा और स्वास्थ्य में काम नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें शर्म के मारे तुम्हें डूबना चाहिए और मरना चाहिए। हम बात करते हैं। देखिए, घनसाली विधानसभा का बड़ा दुर्भाग्य है कि कई वर्षों से लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं और कई ऐसे विद्यालय हैं, हिंडाव ही नहीं, मैं संपूर्ण घनसाली की इस वक्त बात कर रहा हूं कि पूरी घनसाली में लगभग 46 ऐसे विद्यालय हैं, 45 में प्रधानाचार्य के पद खाली हैं आज भी, और वो लगभग 10 वर्षों से खाली हैं। जहां टीचर रिटायर हो रहे हैं वहां नई नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, और विभाग को कहने के बाद यदि 10 पद हैं, एक टीचर भेजने के बाद विभाग जो है अपनी पीठ थपथपा रहा है, या कह रहा है कि भाई हमने जो है एक शिक्षक की नियुक्ति कर दी है। अब हम विभाग से ये पूछना चाहते हैं कि यदि आपके पास टीचर नहीं है, विभाग में तालाबंदी करने आए, आप क्या कुछ वजह है पूरी? देखिए, सबसे पहले तो मैं समस्त मीडिया टीम का धन्यवाद करता हूं, और जैसे कि आपको विदित है कि कई समय से जो हमारे राजकीय इंटर कॉलेज मत्तुड़ी शहर में जो शिक्षकों के अभाव में जो हमने तालाबंदी की थी, उस पर विभाग द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके मतलब हमें मजबूरन आज खंड शिक्षा अधिकारी में तालाबंदी करने आना पड़ा, क्योंकि विभाग इस पर बहुत लापरवाह है और जो हमारे बच्चों का भविष्य वो बिल्कुल अंधकार में है, और ये विभाग अभी भी नींद में सोया हुआ है। आप देख सकते हो इस मॉडर्न एरा में भी अभी भी जो राजकीय इंटर कॉलेज कठोर है वहाँ पे इंग्लिश का सब्जेक्ट ही नहीं है। जहाँ पे आज इस मॉडर्न एरा में स्पेस एक्स की बात होती है, जहाँ पे चंद्रयान और ये डिजिटल युग की बात होती है, वहाँ पे अभी भी वहाँ पे इंग्लिश का पद सृजित नहीं है। तो किस तरह से आप हमारा बच्चों का भविष्य देखते हैं, और वैसे ही जनप्रतिनिधि यहाँ के सोए हुए हैं, और जहाँ पे आज हम खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हैं तो वहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी का कहना है कि डिजिटल क्लासेस चल रही है। वो भी एक ह्यूमन ब्रेन की एक क्रिएटिविटी है, हर कोई उसमें सक्षम नहीं है, हर कोई आइंस्टाइन नहीं होता उसमें, तो उसमें भी डाउट रिमूवल क्लासेस होती है। अगर शिक्षक रहेंगे तो उनके डाउट भी क्लियर होंगे, तो इसी तरह की लापरवाही नहीं होगी जब तक सीओ नहीं आते। आज हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। उत्तरांचल की जगह उत्तराखंड हम बता देंगे उनको, ठीक है, ये चीज ही बता देंगे। और जो मामले हैं आप लोगों के टीचर्स की कमी का, उन्होंने भेजा, कल भी भेजा था, आज भी भेजा। आपका जो ज्ञापन ये कहना है को बुलाओ, हम भी उसका अनुमोदन तो करवाएंगे। अनुमोदन सर माता जी ने कितनी बार दे दिया आपको? ना 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 ना, हम नहीं भाई, आप सीओडी को बुलाओ, बस सीधी बात। देखिए, यहाँ से उसका ऑर्डर ही नहीं है, यहाँ उससे काम कराना तुम्हारा जिम्मा है यार, मेरा नहीं है, ठीक है। तुम लोग काम लो उससे। तो साथियों, समय यहाँ 2:30 बज चुका है, और अभी भी यहाँ वीर कार्यालय में ही तालाबंदी कर रखी है। अभी भी लोग डटे हुए हैं सारे। अभी यहाँ पे एसडीएम महोदय का इंतज़ार। उस चीज़ के लिए सुदृढ़ नहीं है, क्योंकि बच्चे वहाँ पर 380-400 के बीच में, वहाँ पर ऐसे ही वहाँ कठोर में वहाँ पर टोटल मिलाकर वहाँ पर 400-500 की स्टैंडर्ड तीनों विद्यालयों की मिलाकर। लेकिन वहाँ की स्थिति इतनी ख़राब है कि एक बच्ची ने 2 बार लगातार फेल होने पर, हतोत्साहित होने पर उसने अपनी आत्महत्या करी। कुमारी क्या नाम था उसका? सिया। कुमारी सिया नेगी ने। तो वो कहीं ना कहीं शिक्षा की मार झेलने के चक्कर में वो स्थिति हुई। तो इसलिए हमने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जी के लिए 3 लेटर अलग से लिखे हैं जो उनके संबंधित है। एक जिलाधिकारी महोदय जी को लिखा है जो उनके स्तर का मामला है कि विधानसभा घनसाली में जितने इंटरमीडिएट कॉलेज में रिक्त पद हैं उनकी स्थायी नियुक्ति के विषय में उपरोक्त विषय सादरा अवगत कराना है कि विधानसभा घनसाली में 46 इंटरमीडिएट कॉलेज हैं, इसमें 45 में स्थायी प्रधानाचार्य नहीं है आज के डेट में, ऑफ सेटिंग चार्ज पे चल रहा है। और विद्यालयों में विगत कई वर्षों से प्रवक्ता, सहायक अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं, जबकि सभी विद्यालयों
में अच्छी खासी छात्र संख्या है और अध्यापकों की उपलब्धता ना होने के कारण छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। कई विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा के परिणाम भी 40% से नीचे हैं, क्योंकि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। उक्त सभी इंटरमीडिएट कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति को होना अति आवश्यक है। अतः महोदय से आग्रह है कि विधानसभा घनसाली के सभी 46 इंटरमीडिएट कॉलेजों में स्थायी प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापकों की तत्काल नियुक्ति करवाने की महती कृपा कीजिएगा। इसमें अल्टीमेटम भी दे रखा है मैडम सर के ही कहने से। सर ने कहा कि नवंबर 2026 तक हम इन पे लगभग सब में स्थायी नियुक्ति भर्ती आ जाएगी, क्योंकि चैनल बाई चैनल प्रक्रिया चल रही है। तो अल्टीमेटम यदि इन विद्यालयों में नवंबर 2026 तक प्रधानाचार्य, प्रवक्ताओं या सहायक अध्यापकों की नियुक्ति समय नहीं होती है तो सम्रांत जनता जनार्दन के साथ हमारा घनसाली जनसंघर्ष मोर्चा और तमाम जनप्रतिनिधि, क्षेत्र प्रतिनिधि सब लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जन आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शिक्षा विभाग, शासन प्रशासन और सरकार की। कंफर्म है ना, नवंबर में आ जाएंगे जी भर्ती चल रही है मैडम आजकल, इसका कंफर्म है। वही मैं कह रही हूँ, अगर आपको कंफर्म है तभी कहिएगा, पता चला जी मैं भी यही सर के निवेदन से, ये सर के ही कहने से इसलिए कंफर्म है तभी बताइए, है ना? जी। और एक चीज़ और मैम, मधपुरी जो विद्यालय है वहाँ पर जो इस वक्त रिजल्ट रहा वो 39% रहा पूरे विद्यालय का। तो हमारा ये आग्रह है कि एक जांच कमेटी आप लोग उसमें बिठाएं कि भाई ऐसा क्यों हुआ। सर कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे टीचर्स तो हैं ही, कहने का मतलब ये है मैम हमारे बच्चों का भविष्य अधर में न लटके। वो टीचर केवल वहाँ पे प्रवक्ताओं की दिक्कत है, LT नहीं है। आर्ट्स में एक भी टीचर नहीं था मैम, 10 का ही रहा वहाँ पे रिजल्ट। और सर जो 70 स्टूडेंट है, लेकिन वहाँ पर मैडम प्रवक्ता अंग्रेजी का पद ही शिक्षित नहीं है और संस्कृत का पद भी शिक्षित नहीं है। बताइए, अब जो बच्चा 10th पास होकर जाएगा उसके पास एक ही ऑप्शन है, या तो संस्कृत में जाएगा या तो उसको इंग्लिश लेनी पड़ेगी, लेकिन वो दोनों नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि ये आज है, इसका हमने विभाग पे लगातार पहले भी विद्यालय से भी और ये सब जा रखा है, लेकिन इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। इसकी पद सृजन का हर कोई ये तो है नहीं हर कोई टीचर बनेगा। अब अलग अलग फील्ड है सबके, है ना, तो लैंग्वेज बैरियर उनके सामने होगा, सबसे पहले होगा। अगर कोई हायर एजुकेशन के लिए अगर कोई आगे जाता है, ठीक है, अगर सिटी में जाता है तो वहाँ तो हमें संस्कृत में नहीं सिखाएंगे ना कोई हमारे साथ ऐसे प्रोफेशनली कोई शिक्षक होगा कि जो हमें समझाएगा। कहीं इंग्लिश में टीचिंग चल रही होगी, वो हमें समझाएगा कि भाई संस्कृत में ये बोला जा रहा है तुम्हें। तो ये कुल मिलाकर बच्चों के लिए एक लैंग्वेज बैरियर है, जो आगे जाके बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी समस्या है। ऐसा नहीं है। वहाँ पे मैम हम सब किसान मजदूर हैं, बड़ी मेहनत करके बच्चों को स्कूल भेजते हैं। आजकल गांव में खेतीबाड़ी का भी काम है, लोगों के अपने अपने काम है, और बरसात में लोग उनको घर में जो भी माता पिता है बच्चों को छोड़ने कम से कम 4 चक्कर लगाते हैं। स्कूल में कम से कम 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर से बच्चे आते हैं वहाँ पे। कि कोई अगर मेरे में कुछ कमी है, मैं तो बोल रहा हूँ मैडम, आपके सामने बोल रहा हूँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अभिभावक कोई बड़ी ये चीज़ नहीं है ना, हमें वहाँ से मानदेय मिलता है, और ऐसे हम प्रतिनिधि के हिसाब से हमने काम करना है अपने क्षेत्र के लिए। मैं तो उसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन व्यवस्थाएं कौन बनाएगा वो ये तो विभाग जाने या वो सूरजन शाह जाने। अगर ये व्यवस्था नहीं बनाएगा तो हम तो हटने वाले नहीं है, अपने इससे जिम्मेदारी से भी हम दूर नहीं जाने वाले। ये चीज़ें हैं, अब इस चीज़ों को इन्होंने करना विभाग के। सबसे पहली बात ये है वो